भारतीय रेल देश की जीवन रेखा हर दिन लाखों लोगों और सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है। इस विशाल नेटवर्क को चलाना खासकर ऊर्जा के मामले में एक बड़ी चुनौती है। दशकों तक डीजल इंजन इस काम का मुख्य आधार थे, लेकिन वे महंगे और प्रदूषणकारी थे। अब भारत ने बिजली की ओर रुख किया है, जो स्वच्छ और अधिक कुशल है। रेलवे को बिजली से चलाने का विचार नया नहीं था, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए पटरियों के ऊपर बिजली के तार बिछाने और एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत थी। हाल के वर्षों में इसने अभूतपूर्व गति पकड़ी है, जिसने भारतीय रेलवे के चेहरे को बदल दिया है। यह परिवर्तन केवल तकनीक का नहीं, बल्कि सोच का भी है। यह दिखाता है कि भारत अपनी आर्थिक प्रगति को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजल से बिजली की ओर यह यात्रा एक शांत क्रांति की तरह है, जो हमारे यात्रा, व्यापार और पर्यावरण की देखभाल के तरीके को बदल रही है। आज 30 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 18.8% हिस्सा अब विद्युतीकृत है। यह दशकों के प्रयासों और एक केंद्रित राष्ट्रीय मिशन का परिणाम है। इस 18.8% का मतलब है कि भारतीय रेलवे के कुल 86,680 रूट किलोमीटर में से लगभग 65,887 रूट किलोमीटर पर बिजली के तार लग चुके हैं। यह उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करती है जिन्होंने अपने मुख्य रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल किया है। ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण सुनिश्चित करता है कि देश के प्रमुख आर्थिक केंद्र अब स्वच्छ ऊर्जा पर निर्भर हैं। अब केवल कुछ ही दूर दराज के मार्ग बचे हैं, जिन्हें पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों की मेहनत शामिल है। यह एक नए, आत्मनिर्भर और टिकाऊ भारत के वादे का प्रतीक है। रेल विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ आर्थिक बचत है। दशकों तक भारतीय रेलवे डीजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। विद्युतीकरण ने इस निर्भरता को लगभग समाप्त कर दिया है। अब ट्रेनें घरेलू बिजली पर चलती हैं, जो सस्ती और स्थिर है। विद्युतीकरण से रेलवे के ईंधन बिल में सालाना 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। डीजल इंजन से 1 किलोमीटर तक ट्रेन चलाने की लागत इलेक्ट्रिक इंजन की तुलना में लगभग 2 गुनी होती है। विद्युतीकरण भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करता है। आयातित तेल पर निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। हम अपनी बिजली का उत्पादन विभिन्न स्रोतों से कर सकते हैं। यह आर्थिक लाभ आम आदमी तक भी पहुंचता है। परिचालन लागत कम होने से माल ढुलाई और यात्री किराए पर दबाव कम होता है। एक स्वच्छ पर्यावरण का सीधा फायदा है। डीजल इंजन हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेनों से यह प्रदूषण लगभग शून्य हो जाता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। विद्युतीकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। विद्युतीकरण ने ट्रेनों के प्रदर्शन में भी क्रांति ला दी है। इलेक्ट्रिक इंजन अधिक शक्तिशाली और कुशल होते हैं, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक इंजन अधिक विश्वसनीय होते हैं। उनमें चलने वाले हिस्से कम होते हैं, जिससे समय की पाबंदी में सुधार होता है। 2014 के बाद भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण ने अभूतपूर्व गति पकड़ी। 1943 से 2014 तक 21,413 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि 2014 से 2024 के बीच 40,000 रूट किलोमीटर से अधिक का विद्युतीकरण किया गया। कई राज्यों ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में ब्रॉड गेज नेटवर्क अब पूरी तरह से बिजली पर चलता है। कुछ राज्य अभी भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विद्युतीकरण का काम प्रगति पर है। सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया, ठेके देने में तेजी लाई और धन का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया। यह दिखाता है कि जब एक राष्ट्र एक लक्ष्य के लिए एकजुट होता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। रेल लाइन के विद्युतीकरण का मतलब है कि पटरियों के ऊपर बिजली के तारों का नेटवर्क बिछाया गया है, जिसे ओवरहेड इक्विपमेंट
OHE कहा जाता है। ट्रैक्शन सब स्टेशन TSS हर 30-50 किलोमीटर पर बनाए जाते हैं, जो OHE लाइनों में बिजली भेजते हैं। विद्युतीकरण का काम सुरंगों और पहाड़ी घाटों में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बन जाता है। कोंकण रेलवे या पूर्वोत्तर के पहाड़ी मार्गों में विद्युतीकरण करना इंजीनियरिंग कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण एक नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह डीजल पर निर्भरता से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम है। नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे अब सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह कहानी छात्रों और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। यह दिखाती है कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दृढ़ संकल्प के साथ हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। भारतीय रेलवे का यह विद्युतीकरण महाअभियान एक शानदार सफलता की कहानी है। यह एक स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक समृद्ध भारत की ओर एक बड़ी छलांग है।